जो एपीजे कलाम साहब थे वो कोई शख्स नहीं थे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थे जो पूरी दुनिया के लिए सबक और संदेश थे। और मुझे याद है जब 2002 में उस वक्त की एनडीए सरकार थी अटल जी की, जिस वक्त की राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और नए राष्ट्रपति को बनना था, तो उस समय जो है वो कौन राष्ट्रपति हो उसकी चर्चा थी। तो उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके, मैं पार्टी का महामंत्री था उस समय, मुझे फ़ोन करके सुझाव दिया था कि एपीजे कलाम साहब के बारे में आप सबको सोचना चाहिए कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार बने। और हमने सबने, प्रमोद महाजन जी, सुषमा जी और तमाम लोगों ने मिल करके फिर अटल जी से बात करी और अटल जी ने इस दिशा में आगे बढ़े और जिसका नतीजा हुआ कि सभी राजनीतिक दलों ने, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ करके एकजुट होकर के कलाम साहब को जो है वो समर्थन दिया और कलाम साहब पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर से जाने गए। और ये एक सोच और संस्कार का परिणाम है। आज जो है वो कुछ लोग जो है हमारे देश में भी जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको खुश करने के लिए, भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने के लिए तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो जिससे कि भारत की धाक और धमक धूमिल हो सके। और भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्तापूर्ण धुन में और भारत विरोधी मुगाम्बों को खुश करने की जो है वो सनक में जिस तरह की हरकतें लोग कुछ कर रहे हैं वो किसी भी तरह से जो है वो देश हित में नहीं है। इसलिए आज जो है वो जो हम कलाम को सलाम की बात कर रहे हैं, तो ये वो भारत है जिस समय कलाम साहब इस देश के राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन सा दौर था? पूरी दुनिया में अलकायदा का आतंक दिखाई पड़ता था। कुछ ताकतें इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने में लगी हुई थी। उस वक्त भारत ने, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उस वक्त मोदी साहब ने संदेश दिया कि भारत जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जैसा लीडर पैदा करता है और ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी नहीं पैदा करता। और ये एक बहुत बड़ा सबक और संदेश पूरी दुनिया